ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार जैसा कि आप सबको पता है MST CET का चॉइस फिलिंग कैप राउंड 1 का स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन फॉर्म आप सब लोगों को भरना है और सबमिट करना है। आप लोगों के पास में सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम है। अभी हमारे पास में आज 13 तारीख है और आज से हमारे पास में विंडो ओपन हो गई है। आप सभी को अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग MST CET बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है बिकॉज बच्चों को समझ नहीं आता। इतने सारे कॉलेजेस हैं, 300 प्लस कॉलेजेस हैं, बच्चों को कोई आइडिया नहीं रहता एंड प्रॉपर गाइडेंस भी बच्चों के पास में नहीं रहती कि वो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारा जोसा हो गया और बाकी हमारे जो काउंसलिंग हो गए JEE मेन के, NITs के, IITs के, उसके लिए बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। लेकिन MST CET रिलेटेड बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल है। चॉइस फिलिंग को लेकर के गाइडेंस बच्चों के पास में प्रॉपर्ली नहीं होता है, जिससे रिलेटेड बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। उनमें से कोई 3 मिस्टेक ऐसी है जो अगर आप समझ जाओगे तो आप चॉइस फिलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। फंडामेंटल्स है, वो 3 मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और आपको मैं समझाऊंगा कि वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और वो कैसे आपकी रेक्टिफाई होंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स कट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मिस्टेक के बारे में और वो मिस्टेक ये होती है कि बच्चों की जो भी परसेंटाइल और जो भी फाइनल मेरिट रैंक होती है, बच्चे उसके हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सपोज मेरी अगर 65 परसेंटाइल है, मेरी अगर 70 परसेंटाइल है, तो मेरे परसेंटाइल के हिसाब से क्या हमारे पास में कॉलेजेस अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के बेसिस पर, ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पर। आपको पता ही नहीं होता कि आपके लिए कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, किन किन लोकेशंस पे अवेलेबल है। इवन बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि MST CET के अंदर में लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, राइट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। आप सारे बच्चों को आपके जो फाइनल मेरिट रैंक आया है उसके हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपके पास में एक लिस्ट होना चाहिए कि हाँ यार ये कॉलेजेस है जो मैं भर सकता हूँ, ये कॉलेजेस है जो मेरे को भरने चाहिए। सबसे पहला चीज़ है, इसके लिए आप लोग हमारे आयुष भैया काउंसलिंग, AB काउंसलिंग का भी हेल्प ले सकते हो। काउंसलिंग में रजिस्टर करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके आपको अपने डिटेल्स फिल करनी है एंड पेमेंट कंप्लीट करना है। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, राइट, एंड कांटेक्ट करने के बाद में आपके परसेंटाइल रैंक के हिसाब से आपको मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर आपको मैं बताने वाला हूं, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, उनको चॉइस फिलिंग लिस्ट मिल चुकी है पर्सनलाइज्ड। आपको भी अगर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए तो आप लोग भी AB काउंसलिंग के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरी मिस्टेक हमारे पास में ये होती है कि परसेंटाइल और रैंक के हिसाब से लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तो बच्चों को पता चल जाता है, बट उनको ये नहीं पता चलता कि उसको किस तरीके से अरेंज करना है। अरेंजमेंट में बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे रैंडम तरीके से अरेंज कर देते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि कोई सा भी कॉलेज ऊपर डाल दिया, कोई सा भी कॉलेज नीचे डाल दिया। चॉइस फिलिंग आपकी हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि जो अच्छे कॉलेजेस है और अच्छे ब्रांचेस है वो ऊपर रहें, जो मिलना मुश्किल है वो ऊपर रहे और जो मिलना आसान है वो नीचे रहे। अगर आप मिक्स कर दोगे, जो चीज़ें मिलनी आपके लिए आसान है अगर आप उसको ऊपर डाल दोगे तो आपका क्या होगा, वो चीज़ आपको पहले ही राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है काउंसलिंग के अंदर में। जोसा में भी ये प्रॉब्लम बच्चों की आती है, MST CET के अंदर में बच्चों की आती है। अगर आपने कोई ख़राब कॉलेज ऊपर भर दिया, आपको सपोज कर लो आपने लिस्ट बनाया, मैंने आपको लिस्ट दिया सपोज कर लो 100 कॉलेजेस का, ठीक है, आपने प्रेफरेंस ऑर्डर से छेड़छाड़ किया, आपने नीचे वाले चीज़ें ऊपर डाल दी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे डाल दी, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें करी। या मान लो कि आपके घर के पास कोई कॉलेज है, आप सोचे कि यार ये ले लेता हूँ, बट अगर वो उसकी जो कट ऑफ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या वो मिलना मुश्किल है। अगर मिलना आसान है तो उसको नीचे डालो, अगर मिलना मुश्किल है तो ऊपर डालो। प्रेफरेंस ऑर्डर, आपका लोकेशन आपको देखना है, आपको प्लेसमेंट्स देखने हैं, आपको कॉलेज कितना पुराना है देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या है वो देखने हैं। उसके बाद में आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो डिसाइड करना है। हमारे काउंसलिंग के अंदर में हम प्रेफरेंस ऑर्डर भी बच्चों को दे देते हैं, तो उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बच्चे उसी को रेफर करके बहुत आसानी से जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर भर पाते हैं, बच्चों का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। तो अगर आप भी एनरोल करोगे AB काउंसलिंग में, आयुष भैया काउंसलिंग में, आपको आपके परसेंटाइल रैंक के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, जिसको आप देख करके अपने काउंसलिंग के अंदर में, कैप राउंड के अंदर में उसको बहुत ईजिली फिल कर पाओगे, राइट। तीसरा मिस्टेक हमारे पास में ये होता है कि MST CET में ना बहुत सारे कॉलेजेस सेम नाम के होते हैं। मतलब कि मेरा नाम है आयुष राठी, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आयुष राठी नाम का सिर्फ मैं ही हूँ, दुनिया में और भी आयुष राठी हो सकते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे इस आयुष राठी के पास आने के बदले गलती से दूसरे आयुष राठी के पास चले जाते हैं। अब
वहाँ जब चले जाएंगे तो वहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि दूसरा आयुष राठी हो सकता है कोई और काम करता हो सकता है उसका यूट्यूब चैनल ही ना हो, आप उसके पास चले जाओगे पूछने के लिए कि अरे भैया काउंसलिंग में कैसे हेल्प होगा ज़रा बताइए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, MST CET में कॉलेजेस के नाम सेम होते हैं और ये जान के किया जाता है। कोई अच्छा कॉलेज है, कोई फेमस कॉलेज है, तो कोई ख़राब कॉलेज क्या करेगा, उसी का नाम कॉपी करके अपना नाम बना लेगा, उसमें हल्का फुल्का एक वर्ड का चेंज कर देगा। इससे क्या होगा, दोनों नाम भी अलग हो गए लेकिन बच्चे बेवकूफ़ बन गए, बच्चों को लगेगा अरे ये तो वही कॉलेज है। समझ रहे हो? तो सेम नाम के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे कि मान लो आपका DY पाटिल है, तो अब DY पाटिल का एक मेन कॉलेज भी है। DY पाटिल के बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे कॉलेज भी हैं, ठीक है। आपके पिंपरी पे हो गया, आपके आकुर्दी में हो गया, ठीक है। एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एक आपका क्या है, आपका इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऊपर रखना है। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में आप गलती कर सकते हो, आप सेम नाम के चक्कर में आके खराब वाले को ऊपर डाल सकते हो और अच्छे वाले को नीचे डाल सकते हो। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको रेक्टिफाई करने का तरीका है इंस्टीट्यूट कोड। अगर आप इंस्टीट्यूट कोड से मैच करोगे या फिर प्रॉपर लोकेशन से मैच करोगे, ठीक है, तो ये वाले मिस्टेक्स आपके लिए नहीं होंगे। हमारे PDF में हम लोग लोकेशन के साथ आपको PDF प्रोवाइड करते हैं, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम नहीं देखोगे, साथ में उसका लोकेशन देखोगे, तो आपकी ये मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि दो सेम नाम के कॉलेजेस सेम लोकेशन पे नहीं होते हैं, कहीं दूर होते हैं, तो वो चीज़ आपको बचाएगा इस चीज़ में, इस मिस्टेक से आपको वो चीज़ ज़रूर बताएगा। अगर उसमें भी आपको तसल्ली ना हो तो आप इंस्टीट्यूट कोड देख करके भी टैली कर सकते हो। इंस्टीट्यूट कोड हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, तो ही आप इस मिस्टेक से जो है वो बच पाओगे। कैप राउंड 1 फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सारे बच्चों के लिए। अगर आपने नहीं फिल किया है जा करके फिल कर लो, 2 दिन के अंदर में इसको कंप्लीट कर लो। कोई भी हेल्प लगे इसके रिगार्डिंग, काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हो, पेड काउंसलिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कोई और क्वेरी हो आपके, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। एंड आगे आने वाले वीडियोस के क्या टॉपिक्स होंगे ये आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।